नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया आजाद नगर वार्ड नंबर 19 के लोग इन दिनों नारकीय स्थिति से जूझ रहे हैं। नाला निकासी बंद होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। प्रोफेसर रकीब अहमद के घर से लेकर पत्रकार रजी अनवर के घर तक की सड़क की हालत बेहद बद से बदतर हो गई है। इफ्तिखार आलम बताते हैं कि यह नाला पिछले 13 वर्षों से लगातार चालू था, जिससे बरसात में कभी भी जल जमाव नहीं हुआ। लेकिन करीब 1 साल पहले आखिरी चैम्बर पर स्लैब डाल दिया गया, जिससे पूरी निकासी व्यवस्था ठप हो गई है। अब बारिश के साथ ही सड़क पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। रफीक आलम कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करने जाना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। गंदगी और बदबू से मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है। फैजान अहमद की बातों से नाराजगी झलकती है। अब तो यहाँ रहना भी भारी लगने लगा है। रजी अनवर कहते हैं कि नगर परिषद सिर्फ कागजी कार्यवाही कर रही है, सफाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है, जबकि वार्ड में नियमित सफाई नहीं हो रही है। अगर समय रहते सफाई होती और नाला निकासी चालू रहती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। इलाके के दर्जनों लोगों ने इरशाद आलम, राकिब आलम, यास्मीन सिद्दीकी, राजदा खातून, मोहम्मद नसीब, आसिफ अहमद, महफूज आलम, जिशान आलम, आसिक आलम, मुर्शीद आलम, रिजवान आलम, इमरान आलम आदि ने नगर परिषद से नाला निकासी तत्काल चालू करने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यही जल्द व्यवस्था नहीं हुई तो संक्रमण और बीमारियों का खतरा गंभीर रूप से ले सकता है। प्रशासन को चेतावनी दी गई है, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन और शिकायत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। नहीं तो इतना परेशान हम लोग हो रहे हैं जिसका गिनती इसके वजह कर हम लोग फजर का नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं। छोड़ दिए, अगर सोचता नहीं है, दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी होता है हम लोग को। और इतना कचरा होकर रह गया है, जबकि ये पानी पहले से निकल रहा था, निकासी पहले से भी है मुझे, लेकिन वो क्या है कि दबंग आदमी के रहने की वजह करके ये जबरदस्ती रोके हुआ। आज 12-15 साल तो वो निकास हो रहा था उसमें। कौन है दबंग? वो है क्या नाम उसका, मैं फरीदा खातून। वो इतना गाली गलौज में उल्टा पुल्टा करने लगती है। क्या मतलब कि उसने रास्ता रोक रखा, रास्ता रोक रखा, जबकि उस रास्ते को जो जिसमें नाला बनाया गया वो 2 आदमी के पास में पेड़ में था। उस टाइम केस भी चला, उसको लेकर के मुझे वाजिद भाई बेचारा मरहूम चले गए दुनिया से, उसने अपना दिया भी, उसको दे करके सब चीज करके फिर किया, सब चीज बनाया। नाम बताइए चाचा अपना। मोहम्मद इफ्तिखार आलम अररिया। 40 वर्षों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।